मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से एक बेहद दर्दनाक और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसा औद्योगिक हादसा जिसने पूरी सिस्टम की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अचानक हुई इस घटना में 2 बेगुनाह मजदूरों की जान चली गई। आज के इस विश्लेषण में हम बिना किसी लाग लपेट के सीधे तथ्यों पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस राट प्लांट के अंदर ऐसा क्या हुआ था जो नहीं होना चाहिए था, और इस पूरे हादसे के असल मायने क्या हैं। जरा इन 3 तथ्यों पर गौर कीजिए। एक तकनीकी खराबी जिसके बारे में प्लांट में पहले से सबको पता था। एक भारी भरकम डीडीएस टैंक जो अचानक अपनी जगह से खिसकता है और गिर जाता है। और नतीजा 2 जिंदगियों का हमेशा के लिए खत्म हो जाना। देखिए, ये कोई अचानक आई प्राकृतिक आपदा नहीं थी जिसे टाला ना जा सके। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा घटनाक्रम है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कुछ ऐसी गंभीर कमियां रह गई थीं जिन्हें नजरअंदाज किया गया? क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? आइए एक एक करके इन सभी पहलुओं को डिकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पूरी घटना की लोकेशन और इसके कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। बात हो रही है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की, जहां महाकौशल शुगर मिल स्थित है। अगर और स्पेसिफिक बात करें तो मुंगवानी थाना क्षेत्र के बचई गांव में इस मिल का एक एथेनॉल प्लांट है। सोमवार की रात इसी प्लांट में वो खौफनाक हादसा हुआ। अब चूंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप है, तो जाहिर है कि यहाँ भारी भरकम मशीनें और विशालकाय टैंक लगे हुए हैं। ये कोई छोटी मोटी वर्कशॉप नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लांट है जहाँ सुरक्षा के स्टैंडर्ड्स एकदम टॉप नॉच होने चाहिए थे। देखिए, मशीनें टूट जाईं तो दोबारा बन सकती हैं, लेकिन जो जिंदगियां एक बार चली गईं वो कभी लौटकर नहीं आती। इस हादसे की सबसे भारी कीमत चुकाई है 30 साल के जगदीश यादव और उनके साथी पवन ठाकुर ने। ये दोनों ही इस प्लांट में टेक्निकल वर्कर के तौर पर काम करते थे। सोमवार की रात जब वो विशाल टैंक गिरा तो ये दोनों पूरी तरह से उसकी चपेट में आ गए। सच कहें तो स्थिति इतनी भयानक थी कि उन्हें संभलने या भागने तक का मौका ही नहीं मिला। गंभीर हालत में उन्हें तुरंत फैक्ट्री के एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक झटके में 2 परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। अब अगर हम इस पूरी त्रासदी के टाइमलाइन पर नजर डालें तो कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। हुआ यूं कि करीब 1 हफ्ते पहले ही प्लांट में तकनीकी खराबी आ चुकी थी। मशीन की हालत लगातार बिगड़ रही थी और हैरानी की बात यह है कि ये कोई छुपा हुआ रहस्य नहीं था, सबको पता था। फिर भी सोमवार की शाम जब मरम्मत का काम चल रहा था, तब मजदूरों को उसी डेंजर जोन के आसपास काम करने दिया गया। और फिर आती है सोमवार की वो काली रात जब उस भारी भरकम डीडीएस टैंक का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो सीधे नीचे काम कर रहे मजदूरों पर भर-भराकर गिर पड़ता है। यानी साफ है कि खतरे के सिग्नल तो पूरे 1 हफ्ते से मिल रहे थे, बस उन्हें शायद गंभीरता से नहीं लिया गया। और हाँ, ये कोई हवाई बात या सिर्फ अनुमान नहीं है। हादसे के वक्त वहां मौजूद चश्मदीदों के बयान बिल्कुल यही गवाही दे रहे हैं। उनका साफ कहना है कि मशीन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और ये बात वहां काम करने वाले हर इंसान को पता थी। फिर भी काम जारी रहा। जरा सोचिए, फैक्ट्री के फ्लोर पर खतरा बिल्कुल सामने दिख रहा था। जब सबको मालूम था कि मशीन अनस्टेबल है, तो फिर काम को तुरंत क्यों नहीं रोका गया? ये बयान हमें उस खौफनाक माहौल की सच्चाई बताते हैं जहां मजदूर एक जाने पहचाने खतरे के साये में काम करने को मजबूर थे, और अंततः उसी का नतीजा ये जानलेवा हादसा साबित हुआ। इस पॉइंट पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच का जो अंतर है, उसे समझना बहुत क्रूशियल हो जाता है। बेसिक सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या कहता है? यही ना कि जब भी किसी भारी मशीन या बड़े टैंक की मरम्मत हो तो उसके आसपास का सारा काम तुरंत रोक दिया जाना चाहिए। उस पूरे एरिया को पूरी तरह खाली करा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ असलियत क्या थी? हकीकत ये थी कि एक बेहद अनस्टेबल और खतरनाक डीडीएस टैंक के ठीक नीचे रूटीन टेक्निकल काम बिना किसी रोक टोक के चल रहा था। जो नियम किताबों में लिखे हैं और जो लापरवाही वहां बरती जा रही थी, उसके बीच का ये फासला सच में जानलेवा साबित हुआ। तो इन सारे तथ्यों को देखने के बाद सबसे बड़ा और सीधा सवाल यही खड़ा होता है, क्या यहाँ सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी की गई? जो डिटेल्स हमने अभी टाइमलाइन और चश्मदीदों के बयानों में देखे, वो तो सीधे सीधे प्रशासनिक और ढांचागत फेलियर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। जब मशीन 1 हफ्ते से खराब पड़ी थी, तो मजदूरों की सेफ्टी के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्या प्रोडक्शन को इंसान की जान से ज्यादा अहमियत दी गई? देखिए, ये वो सवाल है जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए एक बहुत ही गहरी और निष्पक्ष जांच की जरूरत है, क्योंकि अंत में जवाबदेही तो तय करनी ही होगी। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले में कानून और प्रशासन का क्या एक्शन रहा है।
फिलहाल मुंगवानी थाना की पुलिस इस पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रही है, लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि रिपोर्ट लिखे जाने तक कोई भी ऑफिशियल एफआईआर या मामला दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस का कहना है कि वो आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अभी पीड़ितों के परिवार वालों की तरफ से एक फॉर्मल शिकायत का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने ये जरूर साफ कर दिया है कि जब भी जांच शुरू होगी तो उसका मेन फोकस इसी बात पर रहेगा कि क्या इथेनॉल प्लांट में सेफ्टी के पूरे और पुख्ता इंतजाम थे या नहीं। यही वो पॉइंट है जो तय करेगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस। अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं, जहां से एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो हम सब के लिए बेहद अहम है। बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा की गारंटी आखिर कब मिलेगी? जब भी ऐसी कोई दुखद घटना होती है तो वो महज 1-2 दिन की हेडलाइन बनकर नहीं रह जानी चाहिए। ये हादसे हमारी पूरी इंडस्ट्रियल व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़े करते हैं। जो मजदूर इन खतरनाक मशीनों के बीच अपनी जान हथेली पर रखकर काम करते हैं, उनकी जिंदगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? ये एक ऐसा गंभीर मुद्दा है जिस पर पूरे सिस्टम को और खास तौर पर प्रशासन को गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी अहम सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।